अस्पताल के उस सन्नाटे में जब डॉक्टर के मुंह से अस्थमा का नाम निकलता है तो ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब घर लौटते ही ताई माँ और बाकी लोगों के बीच महिका को लेकर सीधा मुकाबला शुरू हो जाता है। ताई माँ सीधे सीधे ताना मारते हुए कह देती हैं कि अरे भाई, तुम्हारे पापा बन जाने से महिका पर तुम्हारा हक मुझसे ज्यादा नहीं हो जाता। मैं उसे तुमसे पहले से जानती हूँ और मेरा प्यार तुम्हारे दिखावे से कहीं बड़ा है। लेकिन सामने से जो जवाब मिलता है वो भी कलेजे को चीर देने वाला होता है कि भले ही हमारा रिश्ता खून का ना हो, लेकिन दिल का रिश्ता इतना गहरा है कि उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अब जरा सोचिए कि जिस बच्ची के लिए घर के अंदर इतना बड़ा घमासान मचा हुआ है, आखिरकार उस मासूम की यह हालत की किसने। तो चलिए कहानी के उस खौफनाक मोड़ से शुरुआत करते हैं जहां से ये सारा तमाशा शुरू हुआ था। वो कमीना आकाश अचानक घर की चौखट पर आकर खड़ा हो जाता है और सीधे सीधे धमकी भरे लहजे में सौदा करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है तो मैं इसे अभी बंद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है। ईशा अपनी इस आईपीएस की वर्दी को माँ के आंचल में लपेट कर कोने में रख दे और मेरे खिलाफ जितनी भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई हैं उन सबको फौरन बिना किसी शर्त के वापस ले ले। या तो वो कंप्लेंट वापस ले या फिर मेरी बेटी मुझे सौंप दे, क्योंकि मुझे मेरी बेटी के बदले अपनी वो साफ सुथरी छवि वापस चाहिए जो ईशा ने बर्बाद कर दी है। उसकी ये घटिया बात सुनते ही खून खौल उठता है और सामने से जोरदार आवाज गूंजती है कि बस कर, अपनी ये गंदी बकवास बंद कर। शर्म नहीं आती तुझे अपनी ही छोटी सी मासूम बच्ची का इस तरह बाजार में सौदा करते हुए? जा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैं भी यहीं खड़ा होकर देखता हूँ कि तू हमारी बच्ची को हमसे अलग कैसे करता है। इस पर वो ढीठ आकाश हंसते हुए तंज कसता है कि अरे भाई, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? जो करेगा वो तो इस देश का कानून करेगा। तब उसे याद दिलाया जाता है कि तू कल तक जिसे जानता था वो कानून की बेड़ियों में बंधा एक सीधा साधा आईएएस सूरज था, लेकिन आज तेरे सामने वो नहीं बल्कि दादा भाई खड़ा है जो अपनी औकात पर आ जाए तो किसी कानून की परवाह नहीं करता। आकाश फिर भी अपनी चालाकी दिखाते हुए कहता है कि पर मैं तो कानून को मानता हूँ सूरज जी, मुझे तो इस देश की अदालत पर पूरा भरोसा है और आप तो वैसे भी 24 घंटे कानून की रखवाली करने वाली आईपीएस मैडम के साथ रहते हैं, तो कोई भी गलतफहमी हो तो अपनी पत्नी से सलाह ले लीजिए, क्योंकि मैं तो अपनी बच्ची को लिए बिना यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला। दादा भाई की तरफ से साफ चेतावनी दी जाती है कि अगर मेरी चौखट पर कोई दुश्मन भी आ जाए तो मैं उस पर धोखे से वार नहीं करता, लेकिन अगर आज तूने एक और लफ्ज अपनी गंदी जुबान से निकाला तो मैं अपना ये उसूल भी भूल जाऊंगा और तुझे यहीं ढेर कर दूंगा। उसूल भी का सकाते था। आकाश फिर भी अपनी घटिया चाल चलते हुए कहता है कि अरे मुझ पर इतना गुस्सा मत कीजिए जनाब, क्योंकि अगर मैं आपकी गोली से मर गया तो आपको सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी और अदालत किसी हत्यारे के घर में एक मासूम बच्ची को कभी नहीं रहने देगी। फिर तो महिका की पूरी कस्टडी मेरे माँ बाप को मिल जाएगी और आपकी ये आईपीएस मैडम हाथ मलती रह जाएंगी। तभी ईशा बीच में आकर कहती है कि आज समझ में आया कि गुलाब सिंह ने तुझ जैसे नीच इंसान को अपना दामाद क्यों चुना था, क्योंकि कमीनेपन की हद में तू बिल्कुल उसी की परछाई है। उसने भी अपनी जिंदगी में अपनी ही बेटी का इस्तेमाल किया था और आज तू भी वही घिनौना काम कर रहा है। आकाश बेशर्मी से हंसकर कहता है कि इसमें गलत ही क्या है? अरे बेटी का तो पहला फर्ज होता है ना कि वो अपने बाप के काम आए। ईशा गुस्से से कांपते हुए कहती है कि तेरा ये घिनौना खेल अब और नहीं चलेगा। मैं महिका को खुद पाल पोस कर बड़ा करूंगी, उसे तेरी एक एक गंदी करतूत के बारे में बताऊंगी और अगर तू उसके आसपास भी फटकने की कोशिश करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ अचानक वो नन्ही महिका आ जाती है और उसे देखते ही आकाश अपनी सबसे घटिया नौटंकी शुरू कर देता है। वो बच्ची के सामने मासूम बनकर गिड़गिड़ाने लगता है कि बेटा देखो, तुम्हारे ये अंकल तुम्हारे पापा को कैसे डरा धमका रहे हैं। कभी मुझे यहाँ से भाग जाने को कहते हैं तो कभी मुझ पर सीधी बंदूक तान देते हैं। बेटा प्लीज इनसे कहो कि ये गुस्से में आकर मुझ पर गोली ना चला दें, क्योंकि अगर इन्होंने गोली मार दी तो तुम्हारे पापा हमेशा हमेशा के लिए मर जाएंगे। सूरज का हाथ जब ट्रिगर पर जाता है और गोली नहीं चलती तो आकाश फिर हंसकर कहता है कि लगता है दादा भाई ने गन लॉड ही नहीं की थी। चलो आज बच गया, वरना ये मुझे सच में मार डालते। सूरज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाता है कि आज तुझे और तेरे इस पूरे ड्रामे को एक साथ हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। ईशा भागकर सूरज को रोकती है और महिका को अपने सीने से चिपका लेती है कि शांत हो जाओ, बच्ची डर जाएगी। महिका बुरी तरह कांपने लगती है और रोते हुए कहती है कि ईशु मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशा उसे समझाती है कि कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, सब ठीक है, तुम्हारी ईशु तुम्हारे पास है। लेकिन वो दरिंदा आकाश बच्ची के दिमाग में जहर घोलने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि बेटा देखो, इनके हाथ में असली बंदूक है और ये गुंडे हैं जो तुम्हारे पापा को गोली मारने वाले थे। अगर गोली मेरे सिर में लगती तो कितना खून निकलता, मैं मर जाता ना बेटा। तुम ऐसे गुंडे के घर में कैसे रहोगी जो लोगों को जान से मार देता है और फिर पुलिस उसे जेल में डाल देती है। महिका मासूमियत से सूरज की तरफ देखकर पूछती है कि क्या आप सच में गुंडे हो? सूरज और ईशा का दिल टूट जाता है। ईशा तुरंत बच्ची के आंसू पोंछते